बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कल के जो लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया था, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो आज जो है वो हम उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के। तो जो हमारे पास गैमीटोफाइट है, ठीक है, एक स्पोरोफाइट थी और दूसरी कौन सी है, गैमीटोफाइट है। तो गैमीटोफाइट जो है वो हमारे पास उसमें दो हमारे पास आ जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, गैमीटोफाइट में हमारे पास जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया, और इसको आर्चिगोनिया। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडिया है उसके और भी नाम हैं, ठीक है। इनको हम स्पर्मेटोजॉइड्स भी कह सकते हैं, एंथ्रीडिया भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोजॉइड्स भी कह सकते हैं, एंथीरोजॉइड्स भी कह सकते हैं, और स्पर्म भी कह सकते हैं। तो ये किसके नाम हैं, सारे मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया के नाम हैं, ठीक है। एंथ्रीडिया, स्पर्मेटोजॉइड, एंथीरोजॉइड और स्पर्म, ये सारे जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स के ही नाम हैं। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो हमारे पास आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया को हम इसको एग भी कह सकते हैं, ओवम भी कह सकते हैं, और ओवोस्फेयर भी कह सकते हैं। ये किसके हमारे पास नेम्स हैं, आर्चिगोनिया के ही नेम्स हैं, ठीक है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया, उसमें मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, यानी जो एंथीरोजॉइड्स हैं या स्पर्म्स भी बोल सकते हैं, जो इसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, यानी ज़्यादा सारे जो है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो हमारे पास एग है वो क्या है, एक आर्चिगोनियम में, सिंगल आर्चिगोनियम में सिंगल ही एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या, एक आर्चिगोनियम में एक ही एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जब बन जाते हैं, ठीक है, एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म्स भी बोल सकते हैं, एंथ्रीडिया, तो ये किस में रिलीज़ हो जाते हैं, वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं। और जो एग होता है हमारे पास वो रिलीज़ नहीं होता, बल्कि किस में रहता है, वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो जो हमारे पास है आर्चिगोनिया, वो किस में रहता है, जो हमारे पास एग है वो किस में रहता है, आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, ठीक है। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि जो हमारे पास एंथ्रीडिया है, वो क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी वो अपनी जो है वो डायरेक्शन या यानी वो मूव कर सकता है, एक ही जगह पे नहीं रहता, बल्कि वो क्या है, मोटाइल है, वो मूव कर सकता है। लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है हमारे पास आर्चिगोनिया, एग जो है वो हमारे पास नॉन मोटाइल है, वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हो गया। ये किसके बारे में हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। इस तरह से ये वाटर के अंदर जो है वो गैमेट्स, जो मेल गैमेट्स हैं प्रोड्यूस होते हैं, वो वाटर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है, जो एग बनता है वो उसी के अंदर, आर्चिगोनिया के अंदर ही रहता है, ठीक है। जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है वो किस में मौजूद रहता है, आर्चिगोनिया के अंदर ही रहता है। अब इनकी फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पानी के ज़रिए से होती है, क्योंकि जो एंथ्रीडिया बनते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एंथ्रीडिया है, ठीक है। यहाँ से एंथीरोजॉइड स्पर्म्स निकल रहे हैं, ठीक है, स्पर्म्स निकल रहे हैं। अब ये जो है वो वाटर में मौजूद हैं। अब ये आर्चिगोनिया है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, एग मौजूद है। अब कैसे पता चलेगा इन एंथीरोजॉइड्स को कि इसमें एग मौजूद है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है। इनको कैसे पता चलता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इन एंथीरोजॉइड्स को, ठीक है। ये इन एंथीरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये यहाँ से इस तरह से यहाँ पे चले जाते हैं, और यहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, और जाइगोट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब ये जो हमारे पास एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया के इर्द गिर्द हमारे पास सेल्स की एक लेयर मौजूद है,
ठीक है। इस सेल्स की जो लेयर है इसको स्टीराइल कवरिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, स्टीराइल कवरिंग कहते हैं इसे। स्टीराइल का क्या मतलब होता है, एक होता है फर्टाइल लफ्ज़ और एक होता है स्टीराइल। फर्टाइल का मतलब होता है वो जो फर्टिलाइजेशन में, वो पार्ट जो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको फर्टाइल बोलते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, स्टीराइल बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन में ये सेल्स हिस्सा नहीं लेते तो इनको क्या बोलते हैं, स्टीराइल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टीराइल कवरिंग एक मौजूद है इसके इर्द गिर्द। और एंथीरोजॉइड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आर्चिगोनियम कीमोटैक्टिकली, कीमोटैक्टिकली यानी केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं इन एंथीरोजॉइड्स को, ताकि वो आके फ्यूज़ करें एग के साथ और वहाँ पे क्या बन जाए, जाइगोट बन जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, अब जाइगोट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन हुई, फ्यूजन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, इस फ्यूजन के नतीजे में क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। 1n वो हैप्लाइड और 1n ही ये क्या है, एग था। तो ये आपस में फ्यूज़ हुए हैं तो क्या बन गया है, जाइगोट, और वो भी क्या, डिप्लॉय। यहाँ तक जो पहले सारी स्टेजेस थी वो हमारे पास क्या थी, हैप्लॉइड स्टेजेस थी, ठीक है, हैप्लॉइड हमारे पास मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे जब जाइगोट बन गया है, अब जाइगोट 1n मिले हैं तो क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। और जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। और ये जाइगोट फिर किसके अंदर रहेगा, आर्चिगोनियम के अंदर ही रहेगा, ठीक है, आर्चिगोनियम के अंदर ही रहेगा। उसके बाद इसी जाइगोट में मज़ीद जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। रेस्टिंग पीरियड के बाद फिर क्या होगा, रेस्टिंग पीरियड के बाद ये माइटोटिकली किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो जाइगोट बना है डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड जो है वो रेस्टिंग पीरियड के बाद ये जाइगोट कुछ देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये माइटोसिस होगी इसमें, और माइटोसिस के ज़रिए ये किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। तो यही इसका लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का, कि सबसे पहले जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं, ठीक है। वो जो है वो पानी में रिलीज़ होता है, फिर आके फर्टिलाइज़ कर देता है एग को आर्चिगोनियम के अंदर, वहाँ पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है वो फिर क्या करता है, आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, और कुछ देर रेस्टिंग पीरियड के बाद वो किस में डिवेलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डिवेलप हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, लाइफ साइकिल था ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।